हाय, मैं बालकृष्ण खिरोजी। वेलकम बैक टू द मास्टेक ऑनलाइन पोर्टल। सो अभी के ये सेशंस के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल जो टॉपिक्स रहेगा। ओके, सो प्रीवियस सेशंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और प्रोग्राम के अंदर जैसे हम लोगों ने देखा कि इनपुट एंड आउटपुट कमांड कैसे वर्क करते हैं, फाइल को कैसे सेव करना है, फाइल को कैसे रन करना है। इसका इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने एक फर्स्ट बेसिक प्रोग्राम के साथ हम लोगों ने किया, जहाँ पे हम लोगों ने वेलकम टू सी शार्प करके एक मैसेज डिस्प्ले किया था। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे मैंने बोला था कि जैसे फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने सिर्फ मैसेज डिस्प्ले किया, बट अभी सेकंड सेकंड प्रोग्राम या आगे के जो प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशंस रहेंगे उसके अंदर मुझे क्या करना है, कुछ डेटा अभी लोड करना है। तो डेटा लोड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो चीज़ें अभी हमें देखनी है। पहले तो हम लोग देखेंगे कि अगर सपोज कर लो कि कोई यूज़र आता है, ठीक है, कोई आपने अगर देखा रहेगा एप्लीकेशन में कैसे होता है। तो फर्स्ट अपन कोई नया यूज़र आता है, उसका अगर मुझे कहाँ पे कुछ एंट्री करवाना है, और एंट्री करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे उसका डेटा कहाँ से कुछ रिट्रीव करना है, कहाँ पे कुछ डिस्प्ले करना है, और कहाँ से कैसे स्कैन होगा, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बट वो डेटा स्कैन करने के लिए जब भी आप कोई यूज़र का इन्फॉर्मेशन देते हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट कंसिडर कर लेते हैं, हम लोगों ने देखा रहेगा कि वेबसाइट रहता है हमारे पास, और वेबसाइट के अंदर सपोज करता हूँ मैं बात करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म में कैसे होता है, आपने देखा रहेगा वहाँ पे कुछ फील्ड दिए जाते हैं, वो फील्ड के अंदर यूज़र कुछ डेटा फिल आउट करता है, उसके बाद जब भी बटन सबमिट करता है तो उसका डेटा सबमिट हो जाता है। बट वो डेटा जब भी कोई यूज़र एंटर करता है तो उसका जो डेटा जो आता है वो कौन से टाइप में डिफाइन होता है, वो भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब कौन से टाइप से बिलोंग करें, इन द सेंस कि जैसे कि मैंने बोला कि यूज़र को आप अपना नाम एंटर करो, सेकंड थिंग मैंने बोला कि आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करो, थर्ड थिंग में बोला मैंने आपको उसका ईमेल आईडी एंटर करो। इसका मतलब कैसे देखो कि जब भी मैं बोलता हूँ कि आपको नेम एंटर करना है, इन द सेंस आपको आपका जो डेटा रहेगा वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा या कौन से दूसरे फॉर्मेट में रहेगा, उसको हमें फाइंड आउट करना रहता है। करेक्ट। अगर मैं बोलता हूँ कि आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो मोबाइल नंबर में टेक्स्ट आएगा कि नंबर आएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सेशन रहता है, वो रहता है हमारा डेटा टाइप एंड वेरिएबल। बिकॉज विदाउट इसके बिना हम लोग फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा डेटा कहाँ पे और कहाँ से कैसे क्या रिट्रीव करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम लोग अभी देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल कैसे काम करते हैं सेशन के अंदर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर था अपना जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी आते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो मेन जो अपना टॉपिक रहेगा दैट इज डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक है, दैट इज डेटा टाइप्स एंड वन मोर है दैट इज वेरिएबल्स। तो हम लोग पहले यहाँ पे वन बाय वन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वेरिएबल्स क्या है, बिकॉज विदाउट वेरिएबल्स हम लोग डेटा टाइप्स को फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग वेरिएबल को समझ लेते हैं कि वेरिएबल होते क्या है और वेरिएबल कैसे बनाए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, तो फर्स्ट अपन हम लोग कहाँ पे आएंगे, ये वेरिएबल के टर्म पे आते हैं कि व्हाट इज वेरिएबल बेसिकली। तो अगर मैं वेरिएबल की बात करता हूँ, सो व्हाट वी कैन से अबाउट द वेरिएबल, इफ़ यू नो अबाउट सम बेसिक कोडिंग लैंग्वेजेस, तो हमें पता होता है कि वेरिएबल मतलब क्या होता है। इट इज़ लाइक दैट वी कैन चेंज एनीथिंग ना, कि वेरिएबल क्या होता है, जो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि जो हम लोग चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। सो दैट इज़ नथिंग बट योर वेरिएबल ओनली। करेक्ट। बट ये वेरिएबल होता क्या, इसको कैसे नाम डिफाइन किया जाता है। सो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, या वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है, या वेरिएबल को कैसे नाम, वेरिएबल का काम क्या होता है। तो ये हम लोग सभी उसका यूज़ वगैरह देख लेते पहले, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल का कुछ नाम देना सीख देंगे। ओके, अगर सपोज कर लो मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ कि जैसे हमारे सिस्टम के अंदर या लैपटॉप के अंदर हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। बट वहाँ पे अगर एक चीज़ देखोगे कि विदाउट मेमोरी कार्ड हम लोग डेटा स्टोर नहीं कर सकते, विदाउट एनी डिस्क, विदाउट हार्ड डिस्क वो डेटा कहाँ पे स्टोर होगा नहीं। बराबर, मतलब डेटा स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यूज़र से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है, तो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो भी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपना वेरिएबल, जिसका काम क्या होता है, टू स्टोर डेटा। ओके, मतलब वेरिएबल ऐसी चीज़ है जहाँ पे जिसका यूज़ क्या है, टू स्टोर द डेटा, मतलब कोई भी टाइप का डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। बट अभी डेटा स्टोर करने के लिए कुछ तो नाम तो देना पड़ेगा मुझे, क्या नाम मुझे यहाँ पे इसको देना है। तो वो नेमिंग देने के लिए वेरिएबल के नेमिंग कन्वेंशन आते हैं। तो उसके लिए देखो क्या क्या नेमिंग कन्वेंशन आते हैं इसमें, उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल नेमिंग।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि अगर कोई भी वेरिएबल को मुझे सिंपल सा नाम देना रहेगा तो क्या नाम मैं दे सकता हूँ। तो देखो उसके अंदर एक सिंपल सा एक रूल आता है, अल्फाबेट्स लाइक वी कैन यूज अल्फाबेट्स फॉर लाइक एनी वेरिएबल, जैसे कि कोई भी अल्फाबेट्स लाइक A to Z, लाइक स्मॉल लेटर्स हो कैपिटल लेटर्स हो, वो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, सो वेरिएबल नेम should be in alphabets, we can say. Okay, alphabets and we can also say alphanumeric. तो alphabets और alphanumeric में क्या डिफरेंस हो गया, तो देखिए यहाँ पे should be in alphabets and alphanumeric. सो अल्फा न्यूमेरिक एंड अल्फाबेट्स में क्या डिफरेंस होगा, देखो देख लेते हैं हम लोग। तो अल्फाबेट्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ हम लोग कैरेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं, कैरेक्टर इन द सेंस लाइक जहाँ से A to Z हम लोग कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा मतलब क्या होता है, जहाँ पे अल्फाबेट्स आएंगे, एंड न्यूमेरिक मतलब क्या आएगा, यहाँ पे नंबर्स आएंगे। ओके, मतलब जहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिक्स करके हम लोग जो बनाएंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तब जाके हमारा बन जाएगा अल्फा न्यूमेरिक। तो लाइक देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स से माय वेरिएबल नेम शुड बी व्हाट, सपोज कर लो मैंने दे दिया नेम करके। देखिए अगर मैं नेम करके वेरिएबल का नाम देता हूँ तो नेम मतलब क्या है, एक कुछ तो मैंने नाम दिया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको चेक करना है कि मेरे कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज हो रहे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेट्स आ रहे, देखो A to Z में कोई भी अल्फाबेट्स यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो नेम करके नाम का मैं कोई भी वेरिएबल बना सकता हूँ। ओके, सेम थिंग अगर मैंने बोला कि मुझे वेरिएबल का नाम कुछ देना रहेगा, अदर थिंग्स EMP नेम। सो अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन रहेगा कि इज विल इट वैलिड और इनवैलिड। अगर मैं EMP नेम कर देता तो ये भी वैलिड ही रहेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे भी पूरे अल्फाबेट से आ रहे हैं। बट सेम चीज अगर मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि EMP नेम 1, तो ये वैलिड रहेगा कि इनवैलिड रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये भी आपको अगर देखा जाए तो ये भी वैलिड है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इसने बता दिया कि आप अल्फा न्यूमेरिक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लाइक अल्फाबेट्स के साथ आप नंबर भी यूज कर सकते हो। बट सेम सेम थिंग अगर मैंने जैसे बताया कि ये सेम नंबर जो मैंने यहाँ पे यूज किया वही नंबर मुझे क्या करना है, अगर यहाँ पे यूज करना है 1 EMP नेम, सो इट इज नॉट वैलिड। ओके, तो इसके लिए सेकेंड रूल क्या बनता है, वेरिएबल नेम cannot start with numbers, करेक्ट। मीन्स कोई भी वेरिएबल का नाम हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट द नंबर कैन वी कैन पुट एट द एंड ऑफ द वेरिएबल नेम, ठीक है। तो जो नंबर आपको चाहिए तो नंबर हम लोग कहाँ पे पुट कर सकते हैं, वेरिएबल के एंड में पुट कर सकते हैं, बट वेरिएबल के पहले हम लोग उसको स्टार्ट नहीं कर सकते कोई भी नंबर से। ओके, तो ये चीज़ देखो ध्यान में रखना है हमें, ये नंबर यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये इनवैलिड हो जाएगा अपना। ओके, तो ये सेम चीज़ हम लोग कैसे लिख सकते हैं, दिस काइंड ऑफ EMP नेम 1, ये वैलिड है यहाँ पे, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं ये सेम वेरिएबल नेम को देखो और कैसे लिख सकता हूँ, सपोज मैंने इसको ऐसे लिखा EMP स्पेस नेम, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्पेस देता हूँ EMP स्पेस नेम। तभी यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे कि अरे ये भी वेरिएबल का नाम ही है, तो ये चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये भी इनवैलिड रहेगा, क्यों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसने स्पेस दे दिया, तो यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं करता कोई भी वेरिएबल नेम के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस कर सकते हैं, वेरिएबल नेम अदरवाइज वी कैन से द स्पेस इज नॉट अलाउड इन बिटवीन वेरिएबल नेम। ओके, इट मीन्स वॉट लाइक कि वेरिएबल नेम के बीच में हम लोग कोई भी स्पेस यूज नहीं कर सकते, ये स्पेस यूज करना अलाउड नहीं है, बट वी कैन पुट अंडरस्कोर। ओके, तो जहाँ पे हमारा ये स्पेस जा रहा है तो ये हमारा इनवैलिड रहेगा, बट इसको वैलिड कैसे बना सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं EMP अंडरस्कोर नेम। ओके, ये वैलिड है, अभी इसको हम लोग बोल सकते हैं ये वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो देखो लाइक आपको कोई भी वेरिएबल का नाम देना है तो आप ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके जो लाइक पॉइंट्स है, फीचर्स है, ये इसको आपको ध्यान में रखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वेरिएबल का नाम देना है। ओके, एंड वन मोर केस होता है इसमें, दैट इज अबाउट द स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल्सो नॉट अलाउड।
ओके, सो व्हाट अबाउट द लाइक स्पेशल कैरेक्टर्स, कौन से होते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स इसमें, जैसे डॉलर, हैश, तो ऐसे कोई भी लाइक कैरेक्टर्स आते हैं तो वो कैरेक्टर्स आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। लाइक मैंने लिखा है इसको EMP_नेम और इसमें दे दिया मैंने यहाँ पे डॉलर EMP नेम, तो ये भी वैलिड नहीं है, ये भी आपका इनवैलिड आएगा, तो इसमें भी आपको एरर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आप यूज़ नहीं कर सकते इसके अंदर। तो देखो ये सेम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। बट अभी ये वेरिएबल क्यों बना रहे हैं, तो इसने देखो यहाँ पे लिखा है टू स्टोर द डेटा। तो कोई भी जो डेटा आ रहा है हमारे पास, तो डेटा इन द सेंस क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन है, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, स्टोरेज चाहिए। तो स्टोरेज इज नथिंग बट योर वेरिएबल ना, एक वेरिएबल मतलब हमारा स्टोरेज है जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो अभी कैसे स्टोर करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ये वेरिएबल के रूल्स आपको समझा रहेगा आई होप लाइक, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइक ये वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सपोज कर लो कि लेट्स से माय वेरिएबल नेम इज व्हाट, ए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टोर डेटा इन वेरिएबल। ओके, सो वेरिएबल का नाम तो मुझे पता चल गया कि क्या नाम से मुझे वेरिएबल बनाना है। तो अगर सपोज कर लो मैंने नाम वेरिएबल का नाम क्या दे दिया, यहाँ पे ए करके नाम दे दिया, तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि इट इज़ वैलिड और इनवैलिड। ठीक है, तो आप बोलोगे कि लाइक हम लोगों ने जैसे रूल में लिखा था कि क्या था नेमिंग कन्वेंशन में, कि अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए लाइक वेरिएबल नेम में। तो ये है ना, कोई भी अल्फ़ाबेट्स अगर आप सिंगल अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ करते हो सो दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। ठीक है, एक सिंगल अल्फ़ाबेट्स भी आप यूज़ कर सकते हो, मोर देन वन कैरेक्टर भी आप यूज़ कर सकते हो वेरिएबल के लिए। तो ये मेरा वेरिएबल बन गया, लेट्स से A B C and D, ऐसे मैंने 4 वेरिएबल बना दिए ABCD नाम के। अभी इसके अंदर मुझे क्या करना है, वेरिएबल का काम क्या है, तो डेटा स्टोर करना। तो मुझे डेटा स्टोर करना है इसके अंदर। तो डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे कौन सा साइन यूज करते हैं, इक्वल्स टू। ये इक्वल्स टू को साइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको असाइन करना। तो कोई भी डेटा अगर मुझे कोई वेरिएबल में असाइन करना है, स्टोर करना है, तो उसको स्टोर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इक्वल्स टू साइन। ओके, तो सपोज कर लो यहाँ पे कोई भी मैंने डेटा स्टोर किया 10। 10 क्या हो गया, 10 एक नंबर है, वो भी एक डेटा ही हो गया, एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं स्टोर कर रहा हूँ। एक बी करके नाम लेता हूँ जहाँ पे मैंने डेटा स्टोर कर दिया 12.5 समथिंग। ओके, सी समथिंग में वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर मैंने स्टोर किया x। okay, and after that like I'm putting the semicolon, and for the D I'm using the let's say the hello। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो ABCD नाम के मेरे पास 4 वेरिएबल्स, और चारों वेरिएबल के अंदर जो मेरा डेटा स्टोर हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट डिफरेंट वे से वो डेटा आ रहा है यहाँ पे। अगर आप ये डेटा को फाइंड आउट करोगे तो ये डेटा देखो कौन से टाइप से आ रहा है। देखो वेरिएबल है, तो अभी वेरिएबल का पॉइंट आउट क्या होता है कि वेरिएबल कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है कि नहीं, यस कर सकते हैं हम लोग। वेरिएबल में कोई भी टाइप का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट अगेन वी नीड टू फाइंड आउट द लाइक टाइप ऑफ डेटा, कि कौन से टाइप का डेटा फाइंड आउट कर मतलब लाइक स्टोर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट में आप देखोगे तो ये जो डेटा आपका आ रहा है ये कौन से फॉर्मेट से आ रहा है, तो ये पूरा न्यूमेरिक फॉर्मेट में आ रहा है आपका डेटा। सेम अगर ये वाला डेटा अगर आप देखोगे दैट इज 12.5, ये कौन से फॉर्मेट से डेटा आ रहा है आपका, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज डेसिमल। तो आपका यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो डेसिमल पॉइंट में आ रहा है, जो पॉइंट में डेटा डिफाइन हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो ये कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज कैरेक्टर फॉर्मेट। ओके, एंड यहाँ पे नीचे अगर आप ये वाला डेटा देखोगे तो ये डेटा जो हमारा फॉर्म हो रहा है किस में आ रहा है, ये स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है डेसिमल, मतलब क्या होता है जहाँ पे पॉइंट हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई नंबर्स में डेसिमल पॉइंट यूज कर सकते हैं, इसके लिए इसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं। बट व्हाट अबाउट कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, व्हाई आई एम पुटिंग द कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। तो कैरेक्टर मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, तो कैरेक्टर मतलब होता है इट कंटेन्स ओनली वन लेटर। ओके, मीन्स हम लोग एक से ज़्यादा लेटर हम लोग कैरेक्टर में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर सिंगल लेटर स्टोर करना है तो उसके लिए हमें देखो यहाँ पे सिंगल कोड्स यूज़ करने हैं। तो कोई भी लेटर जब आप स्टोर करोगे तो सिंगल कोड्स के अंदर आपको यूज़ करने हैं, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। एंड व्हाट अबाउट द स्ट्रिंग, इसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ कैरेक्टर्स।
ओके, सेट ऑफ कैरेक्टर मीन्स क्या होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, इसके लिए हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। और लाइक देखो स्ट्रिंग मतलब क्या है, जहाँ पे डबल कोट्स में आता है, जिसमें एक से ज़्यादा जितने चाहिए उतने कैरेक्टर्स आप यूज़ कर सकते हो, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। बट लाइक देखो जो वेरिएबल्स है हमारे इसके अंदर, लाइक जो ABCD वाले वेरिएबल्स हैं, ABCD करके, और उसके अंदर जो डेटा आ रहा है ये डेटा स्टोर तो कर पाएंगे वेरिएबल, बट वेरिएबल उसको फाइंड आउट नहीं करने जा रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे कि कौन से टाइप का डेटा इसके अंदर आ रहा है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? तो उसके लिए देखो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमें, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमें, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेटा टाइप्स। तो अभी हमें अंडरस्टैंड करना है कि लाइक व्हाट आर द डेटा टाइप्स एंड व्हाई वी यूज द डेटा टाइप्स इन द लाइक सी शार्प आल्सो। ठीक है, तो लाइक डेटा मतलब क्या है, जो आपका इंफॉर्मेशन आ रहा है, ये आपका डेटा हो गया ना, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है ये आपका डेटा हो गया। और ये जो आप डेटा स्टोर कर रहे हो किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, ये कौन से टाइप से बिलोंग कर रहा है, टाइप इन द सेंस वो नंबर में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, कैरेक्टर आ रहे हैं कि स्ट्रिंग आ रहे हैं, ये हमें अभी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो वो टाइप फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स के अंदर भी कुछ बिल्ट इन कीवर्ड्स इसने सी शार्प ने प्रोवाइड करके दिए, वो हमें अभी यहाँ पे देखने हैं कि कौन से कीवर्ड्स इसने प्रोवाइड करके दिए जो डेटा टाइप्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कौन से डेटा टाइप आते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट बना दूँ, लाइक फर्स्ट डेटा टाइप आता है इसमें इंटीजर। ओके, तो इसमें देखो इंटीजर मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेटा टाइप्स की, तो यहाँ पे कुछ लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं और कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिफाइन कर लूँ, दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ। ओके, सो फर्स्ट में इसको यहाँ पे बना देता हूँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एंड यहाँ पे मैं बना देता हूँ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ओके, सो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में अभी क्या डिफरेंस हो सकता है? तो प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, जो डेटा टाइप्स कोई भी डिराइव होते नहीं है, उससे कोई भी दूसरा डेटा टाइप डिराइव नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव बोलेंगे। मतलब वो वन एंड वन कॉमन रहेगा डेटा टाइप सिर्फ, उससे कोई भी दूसरा डेटा टाइप बनने वाला नहीं है। बट जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं इससे कोई ना कोई दूसरा डेटा टाइप आपको मिल जाता है। ओके, जैसे प्रिमिटिव में अगर आप देखोगे तो इसमें कॉमन कौन से आते हैं, देखो एक मिलेगा आपको इंटीजर, एक आता है इसमें फ्लोट, एक मिलेगा आपको कैरेक्टर। देखो कॉमनली हम लोग जब प्रिमिटिव में डिफाइन करते हैं तो ये टाइप के मेन तीन डेटा टाइप्स आपको मिलते हैं, उसके अलावा भी और कुछ डेटा टाइप्स आते हैं, बट मेन कॉमन अगर आप देखोगे तो ये तीन डेटा टाइप को मिलेंगे जो प्रिमिटिव में डिफाइन होते हैं। और नॉन प्रिमिटिव में अगर आप डेटा टाइप लिस्ट देखोगे तो इसमें आता है मेन डबल, बिकॉज डबल से आप फ्लोट डेटा टाइप भी बना सकते हो डिफरेंस में। ओके, इसमें और स्ट्रिंग आता है। ओके, इसमें भी देखोगे तो इसमें और भी टाइप के डेटा टाइप्स आते हैं, सिर्फ मैं आपको इसको दोनों में डिफरेंस ये बता रहा हूँ कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता क्या है। तो प्रिमिटिव मतलब क्या है, जो कांस्टेंट होता है डेटा टाइप उससे कोई भी दूसरा डेटा टाइप नहीं बनेगा। बट जो नॉन प्रिमिटिव उससे कोई दूसरा डेटा टाइप हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नॉन प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप। ओके, तो इसमें और क्या डेटा टाइप्स की लिस्ट हो सकती है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेटा टाइप्स एंड इसका यूज। ओके, अगर कोई भी डेटा टाइप अगर मैं यूज कर लेता हूँ, उसका यूज क्या रहेगा, अगर सपोज कर लो मैंने बोला कि फर्स्ट अगर ये मेरे पास इंटीजर, तो इंटीजर मुझे कहाँ पे और कैसे यूज करना है। ओके, अगर मैं दूसरा बोलता हूँ यहाँ पे मेरे पास देखो और क्या आते हैं, फ्लोट, देन आता है कैरेक्टर, देन डबल। ओके, सो सारे मिक्स में डेटा टाइप में लिख रहा हूँ अभी सारे जितने भी थे। देन यहाँ पे हमें मिलेगा लेट्स से बाइट, देन बुल करके आता है जो बुलियन के लिए डिफाइन करता है। ओके, देन स्ट्रिंग। देखिए ये कॉमन डेटा टाइप्स है सब जो ज़्यादा हमें यूज़ आते हैं इसमें, जब भी आप कोई बैकएंड में कुछ एप्लीकेशन बनाएंगे तो एप्लीकेशंस के अंदर हमें ये सारे डेटा टाइप की हेल्प लगेगी। ओके, तो यहाँ पे देखो इंटीजर जो है, इंटीजर कहाँ पे काम आता है, टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू इन द सेंस कि हम लोग इसके अंदर कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ नंबर, ओनली नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू अलाउ
नहीं करेगा। अगर लाइक यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीवियस स्लाइड्स में, तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका नंबर बन रहा है 10 करके स्टोर किया, ये क्या हो गया आपका न्यूमेरिक हो गया, और ये डेसिमल, तो ये डेसिमल भी हम लोग उसके अंदर स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग ट्राई भी करेंगे तो इंटीजर क्या करेगा, उसका डेसिमल पॉइंट हटा देगा, 0.5 निकाल देगा यहाँ से, और सिर्फ 12 करके नंबर वहाँ पे स्टोर करके रखेगा। अंडरस्टूड? लाइक ये हो गया आपका किसके लिए, ये न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। फ्लोट किसके लिए होता है, टू स्टोर डेसिमल वैल्यू। डेसिमल वैल्यू मतलब कौन से वैल्यू हो गए, जहाँ पे आप कोई भी पॉइंट वाले वैल्यू स्टोर कर सकते हो, जैसे 12.5 करके हम लोगों ने दे दिया, वैसे कोई भी टाइप का वैल्यू हम लोग उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेसिमल वैल्यू। कैरेक्टर किसके लिए काम आता है, इट कंटेन्स ओनली 1 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा लीटर को हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे, एट ए टाइम सिर्फ 1 ही लीटर हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेक्टर, कैर करके। देन डबल की बात करेंगे तो इसका भी यूज होता है टू स्टोर डेसिमल वैल्यू। बट अगेन देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइक देखो फ्लोट और डबल का यूज सेम ही है डेसिमल वैल्यूज के लिए, बट अगर आप साइज वाइज दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों का साइज आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। अगर मैं देखो यहाँ पे इंटीजर की साइज की बात करता हूँ तो इसका साइज आपको यहाँ पे मिलेगा 4 बाइट्स। मतलब अगर इंटीजर के अंदर कोई भी डेटा अगर मुझे स्टोर करना है तो कितने बाइट्स तक मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ इसका, लाइक 4 बाइट्स तक इसका डेटा स्टोर कर सकता हूँ मैं। एंड अगर फ्लोट की साइज की बात करता हूँ तो फ्लोट में भी देखो यहाँ पे आता है आपका 4 बाइट्स। अगर आप कैरेक्टर्स की बात करोगे तो इसका साइज होता है 2 बाइट्स, और अगर डबल की बात करोगे तो यहाँ पे इसका डबल वैल्यू मिल जाता है आपको, 4 का डबल वैल्यू मिलेगा आपको 8 बाइट्स। देखिए आप स्टोरेज वाइज अगर आप कंपेयर करोगे फ्लोट एंड डबल को, तो डबल का साइज इसके डबल है, फ्लोट के डबल, इसके लिए हमें क्या करना है, डबल वाला यूज करते हैं फिर। ओके, बट व्हेन वी आर यूजिंग दिस वेरिएबल ना, सो दैट टाइम लाइक वी हैव टू यूज विथ सब लाइक प्रेसिजन पॉइंट्स। एक प्रेसिजन पॉइंट्स भी उसने दिया है कि फ्लोट को कैसे यूज करना है और डबल को कैसे आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 बाइट्स और लाइक 2 बाइट जैसे इसने साइज दिया, इसका साइज का मतलब क्या होता है, लाइक बाइट्स वाइज अगर मुझे देखा जाए तो बाइट्स वाइज इसका कैसे यूज किया जाता है। तो अगर देखो मैं नंबर की अगर बात करूं तो यहाँ पे 1 बाइट का होता है यहाँ पे टोटल 8 बिट्स, तो 1 बाइट में हम लोग टोटल 8 बिट्स को स्टोर कर सकते हैं, और 8 बिट्स मतलब कितने नंबर्स हो गए देन, तो 8 बिट्स को अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इसका फॉर्मूला आता है 2 टू पावर n। 2 टू पावर इन द 2 टू पावर n मीन्स क्या होता है कि n इज नथिंग बट नंबर ऑफ बिट्स, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग 2 टू पावर 8, और 2 टू पावर 8 कितना मिलेगा आपको, 256। तो 256 क्या हो गया, ये नंबर्स हो गए, मतलब एक बाइट के अंदर हम लोग 256 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, ये इसका लिमिट हो गया। ओके, तो अगर 4 बाइट का आप साइज देखो तो 4 बाइट का साइज लगभग अबाउट लाइक 1 लाख अबाउट समथिंग जाएगा इसका साइज, बिकॉज 256 नंबर सिर्फ लाइक 1 बाइट के लिए बने। अगर मैं 2 बाइट का साइज बोलता हूँ तो 2 बाइट्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेट्स से 16 बिट्स, बिकॉज पर बाइट्स लाइक हमें कितने मिल रहे हैं, 8 बिट्स मिल रहे हैं, तो लाइक 2 बाइट्स का कितना होना चाहिए, 16 बिट्स होना चाहिए। और 16 बिट्स का अगर यहाँ पे आप फाइंड आउट करने जाओगे 2 टू पावर 16, तो समथिंग अराउंड लाइक 256 इंटू 256 मतलब कितना बनना चाहिए यहाँ पे, तो 65,536 नंबर्स। तो 2 बाइट्स में इतने नंबर्स बन रहे, मतलब इतना डिजिट तक लाइक 4 to 5 डिजिट तक नंबर को मैं स्टोर कर सकता 2 बाइट्स के अंदर। तो यहाँ पे 4 बाइट्स इन द सेंस लाइक ये जैसे मैंने बोला कि 1 लाख के अबव जा सकता है, 1 लाख के अबव का साइज यहाँ पे हमें मिल सकता है। ओके, तो ये आपको समझा रहेगा अभी लाइक नंबर में कैसे साइज को डिवाइड करना है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैर करके बता रहे हैं, तो कैरेक्टर में इसका साइज सिर्फ 2 बाइट्स का है, तो मैं इसमें कैसे बता दूं कि अगर 1 बाइट का मेरा साइज है तो 1 बाइट में मैं कितना कैरेक्टर स्टोर कर सकता हूँ, तो आप बोलो कि लाइक 1 बाइट में हम लोग 256 नंबर स्टोर कर सकते हैं, सो इट इज़ फॉर द नंबर। बट अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करता हूँ तो कैरेक्टर्स में एक सिंगल बाइट में कितने कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर कैरेक्टर्स की बात करोगे तो एक बाइट के अंदर एक सिंगल लेटर हम लोग स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ एक लेटर। इट इज़ नॉट फॉर द नंबर, इट इज़ फॉर द कैरेक्टर्स ओनली। ठीक है, मतलब एक सिंगल बाइट के अंदर हम लोग एक लेटर स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जो कैरेक्टर का साइज इसने बना के दिया हमें कितना, 2 बाइट्स का, तो 2 बाइट्स में हम लोग कितने कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ 2 लेटर को स्टोर कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा लेटर्स कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, सो इट इज़ अ लिमिटेशंस फॉर द लाइक कैरेक्टर डेटा टाइप।
ठीक है। और यहाँ पे भी देखोगे तो फ्लोट के लिए भी 4 बाइट्स का, तो 4 बाइट्स को अगेन आप नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऊपर का ये जो लिखा है ये मैंने नंबर्स के लिए लिखा है, और ये कैरेक्टर वाला है आपका। ओके, जो कैरेक्टर के लिए क्या डेटा साइज स्टोर कर सकते हैं। और डबल में आप देखोगे तो डबल में 4 का डबल आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, अगेन अगर यहाँ पे बाइट का डिस्कस करते हैं हम लोग, तो बाइट का साइज होता है यहाँ पे 1 बाइट, और इसका काम क्या होता है, टू स्टोर, लाइक इसको हम लोग बोल सकते हैं टू स्टोर एरे, एरे काइंड ऑफ डेटा। तो एरे काइंड ऑफ डेटा अगर मुझे कुछ भी स्टोर करना रहेगा तो हम लोग इसके थ्रू स्टोर कर सकते हैं, बाइट के थ्रू। मतलब बाइट के फॉर्मेट में जो कुछ भी डेटा आपका स्टोर होगा तो हम लोग इसी के अंदर, ये डेटा टाइप के अंदर दे सकते हैं। ओके, एंड वन मोर है बुल, दैट इज बुलियन। सो बुलियन में तो आपको पता ही है, इट रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, सो ट्रू और फॉल्स, और इसके अंदर इसका साइज अगर आप देखोगे तो कितना होता है, 1 बाइट। मतलब देखो इसका भी साइज सिर्फ 1 बाइट है, मतलब एक 1 बाइट के अंदर हम लोग या तो ट्रू या तो फॉल्स, दोनों में से कोई तो एक की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, एक से ज़्यादा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगा। इसको हम लोग बोलेंगे बुल। एंड देन है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स। देखिए अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, इधर भी कैरेक्टर्स है हमारे पास कैर के डेटा टाइप के अंदर, और स्ट्रिंग के अंदर भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं। बट अगर सपोज मैंने बोला कि मेरे पास कोई नाम है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये हेलो करके नाम स्टोर करना है, तो हेलो का साइज आप देखो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल मुझे 5 कैरेक्टर्स चाहिए यहाँ पे स्टोर करने के लिए। बट अगर मैं बोलता हूँ कि कैरेक्टर डेटा टाइप अगर मैं इसको दे दूँ, तो कैरेक्टर क्या करेगा, सिर्फ 2 ही लेटर ले लेगा, मतलब सिर्फ एच और ई मिलेगा मुझे। बट मुझे सिर्फ 2 कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे सारे कैरेक्टर चाहिए ना। तो उसको स्टोर करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, ये स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो स्ट्रिंग का साइज क्या होगा देन, सो इसका जो साइज होता है, देखो देयर इज नो फिक्स साइज। ओके, इसका साइज कोई भी फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसके अंदर जितना चाहिए उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, कोई भी साइज इसका फिक्स नहीं, जितने चाहिए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप इसके अंदर सेट कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट दी स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिसके अंदर स्ट्रिंग का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये जैसे मेरे पास डेटा डेटा टाइप्स का लिस्ट आ गया, और मेरे पास मुझे पता ये भी पता चल गया कि वेरिएबल को कैसे यूज करना है। अभी वेरिएबल एंड डेटा टाइप को कैसे कंबाइन करना है ये देख लेते हैं हम लोग। मतलब वेरिएबल को अगर यूज करना है मुझे, तो डेटा टाइप के साथ कैसे यूज कर सकता हूँ, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे बोला कि कोई वेरिएबल है, जहाँ पे वेरिएबल में हम लोगों ने क्या किया, कुछ डेटा स्टोर किया है। लेट्स से कि कोई वेरिएबल है a इज इक्वल्स टू 10, जिसमें मैंने 10 करके करके एक वैल्यू स्टोर करके रखी है। ये मेरा वैल्यू हो गया और ये मेरा वेरिएबल हो गया, बराबर। बट अभी यहाँ पे डेटा टाइप कहाँ पे आएगा आपका, कहाँ पे स्टोर करना है, किसको कहाँ पे रखना है, वो भी मैटर करेगा यहाँ पे। ओके, सो इसका देखो, इसके लिए कुछ सिंटैक्स आएगा, ये सिंटैक्स हमें यहाँ पे देखना है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, देखो सिंटैक्स टू स्टोर वेरिएबल वैल्यू। ठीक है, अगर वेरिएबल को मुझे यूज करना है तो कैसे मैं यूज कर सकता हूँ, उसके लिए क्या सिंटैक्स हो सकता है वो देखना है हमें यहाँ पे अभी। ओके, तो इसका सिंटैक्स रहेगा, देखो फर्स्ट पहले आपको यूज करना रहता है इसका डेटा टाइप विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आपका रहेगा वेरिएबल नेम। तो देखो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट अगेन वेरिएबल का जो डेटा स्टोरेज का पॉइंट रहता है कि वो क्या डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने का काम कौन करता है, यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप सेमीकोलन दे सकते हो। ओके, आफ्टर सेमीकोलन आपको पता ही है कमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, कमेंट के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, जहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट आ जाता है। और यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, सेम काइंड ऑफ लाइक इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और डेटा टाइप देन यहाँ पे वेरिएबल नेम एंड देन यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यू भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनिशियलाइजेशन।
ओके मतलब वेरिएबल के साथ में क्या कर रहा हूँ, कुछ वैल्यू भी तो स्टोर करने जा रहा हूँ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, अगर इस सिंटैक्स को मुझे फॉलो करना है, ठीक है, सिंटैक्स में देखो एक डेटा टाइप पहले यूज किया, तो डेटा टाइप में सपोज कर लो मैंने कौन सा डेटा टाइप यूज किया, इंट। ओके, बट सपोज कर लो अभी ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कोई वेरिएबल आता है मेरे पास, लेट से ए वाला ए करके वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करना है। अभी देखो मैं जैसे बोलता हूँ कि वेरिएबल में मुझे क्या वैल्यू स्टोर करना है, अभी इसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसका वैल्यू एक्चुअल वैल्यू जो डिपेंड करता है वो डेटा टाइप के ऊपर। अगर ये ए के पहले मैंने देखो ये पहले वेरिएबल का नाम मैंने लिखा है ना ये वाला, बट वेरिएबल के पहले जो आप डेटा टाइप लगाओ ना उसके ऊपर इसका डेटा डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का डेटा स्टोर करने जा रहे हैं। अगर इसके पहले मैंने कौन सा डेटा टाइप लगा दिया, सपोज इंट, तो इसका मतलब क्या हो गया इंट का, कि अभी ए के अंदर कौन सा वैल्यू स्टोर करने वाले हम लोग, सिर्फ नंबर, नंबर के अलावा दूसरा कोई दूसरा वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये सेम डेटा टाइप में देखो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अगर सपोज कर लो मैंने ए इंट के जगह पे मैंने यहाँ पे लिखा इसको स्ट्रिंग, अब इसका मतलब क्या होगा कि ए के अंदर जो वेरिएबल का डेटा आएगा वो कौन सा डेटा आएगा, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा। मतलब देखो समझ में आ रहा है, जो वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर कर वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, पूरा डेटा टाइप के ऊपर, कि कौन से डेटा टाइप से और कौन से डेटा टाइप से बिलोंग कर रहा है डेटा आपका ये। ठीक है, तो सपोज कर लो अभी मैं बेसिक वाला पहले डेटा टाइप यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से दैट इज इंटीजर। ठीक है, इंटीजर ए इक्वल्स टू समथिंग मैंने लिखा है यहाँ पे, अभी मैं नंबर स्टोर कर सकता हूँ, सपोज मैंने 12 करके नंबर स्टोर किया, तो ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। और सेकंड चीज, अगर जैसे मैंने देखो ये वाला सिंटैक्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया, और अगर ये वाला सिंटैक्स हमें देखना है तो इसको कैसे यूज करेंगे, देखो सेम डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नेम ए करके, और उसके बाद दिया मैंने सेमीकोलन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, अभी दोनों में फर्क क्या पड़ता है, देखो वेरिएबल डिक्लेरेशन में मैंने सिर्फ वेरिएबल को यूज किया, बट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में मैंने क्या किया है, उसको वैल्यू भी लोड करके दे दिया है। तो दोनों में क्या फर्क पड़ेगा, देखो अभी यहाँ पे अगर वेरिएबल डिक्लेरेशन की मैं बात करता हूँ, वेरिएबल एक बार डिक्लेयर होगा कि इसके अंदर क्या कर सकता हूँ मैं, नंबर लाइक इंटीजर का कोई भी डेटा स्टोर कर सकता हूँ, तो इसके बाद ये लाइन के बाद अभी ए के अंदर भी कोई भी टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, कोई भी टाइप का वैल्यू मतलब सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो ए के अंदर कुछ तो वैल्यू मैंने पहले से स्टोर कर लिया, इसका मतलब इसका वैल्यू फिक्स हो गया। अगर आगे इसके बाद ये लाइन के बाद फिर से अगर मैं कोई यही सेम वेरिएबल अगर यूज किया ए करके, और जिसके अंदर मैंने 14 करके वैल्यू स्टोर किया, तो वो क्या करेगा, इसका वैल्यू ओवरराइड करेगा। ठीक है, बिकॉज इसका वैल्यू फिक्स हो चुका है, और ओवरराइड करेगा इन द सेंस मतलब ये वाला वैल्यू नहीं लेगा, उसका वैल्यू वो रिप्लेस करके दे देगा आपको फिर। ठीक है, तो उसके अलावा आप डिक्लेरेशन यूज करके वेरिएबल को भी मैं किधर भी यूज कर सकता हूँ, और उसका वैल्यू मैं कहाँ पे भी लोड कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने वैल्यू अभी इसका फिक्स नहीं किया है। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट लाइक यूर इंटीजर डेटा टाइप। अगर इंटीजर की जगह पे मैंने अगर समझो यूज किया फ्लोट, और वेरिएबल का नाम सपोज दिया बी, और इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, पॉइंट वाले वैल्यू कोई भी स्टोर कर सकता हूँ, लेट्स से 15.6, तो ये क्या हो गया, मेरा डेसिमल वैल्यू हो गया जो मैं फ्लोट के अंदर स्टोर करने जा रहा हूँ। और अगर सपोज कर लो देखो, अगर डेसिमल वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे दो टाइप के डेटा टाइप हमें इसने दिए हुए हैं जहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, दैट इज फ्लोट एंड वन मोर है हमारे पास डबल, जहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम लिया सी, और यहाँ पे भी मैंने सपोज कर लो सेम वैल्यू स्टोर किया, दैट इज 15.6। तो क्या डिफरेंस हो गया दोनों में, फिर ये फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, दोनों तो सेम ही तो काम कर रहे हैं। बट जैसे इसके पहले वाले स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा कि ये फ्लोट क्या कर रहा है, तो ये यहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्टोर करे, बट उसका साइज 4 बाइट्स का है सिर्फ। ठीक है, तो उसके डेसिमल पॉइंट्स भी कम आएंगे, बट सेम वैल्यू अगर आप डबल की बात करोगे तो डबल का साइज 8 बाइट्स का साइज आता है। बट अगेन ये कैसे फाइंड आउट करेगा कि ये फ्लोट ही है या डबल ही है, तो देखो एक्चुअली द सी शार्प एंड जावा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर कैसे होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ तो वैल्यू देने के बाद फ्लोट बोलता है कि मुझे कुछ एक्सटेंशन चाहिए, दैट इज एफ। जैसे आप एक एक्सटेंशन यूज करोगे ना, वैसे ये क्या करेगा, उसको कंसिडर करेगा फ्लोट। बट अगर सपोज कर लो इफ आई जस्ट फॉरगेट टू राइट दिस एफ नोटेशन हियर, सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, ये हमें एरर दे देगा। क्यों, बिकॉज बाय डिफॉल्ट अगर डेसिमल में कुछ भी वैल्यू अगर आप स्टोर करते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट इसका जो वैल्यू होता है वो किस में कंसिडर करता है, ये डबल में।
ठीक है। अगर नीचे का जो वैल्यू दिया है मैंने, इसके अंदर अगर मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूँ तो अभी ये डबल का वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस फ्लोट, अगर फ्लोट का वैल्यू मैं विदाउट एफ एक्सटेंशन से अगर यूज करूंगा ना तो ये मुझे एरर दे देगा। ये क्या बोलेगा, इट इज लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम लाइक डबल टू फ्लोट। इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, इसको डबल कास्टिंग करने जा रहे हैं, डबल इसको कंसिडर कर रहे हैं, तो ये फ्लोट उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसको फ्लोट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें एफ चाहिए, और डबल के लिए डी लगता है। बट अगेन डबल के लिए अगर कोई एक्सटेंशन पॉइंट अगर मैं यूज नहीं भी करूंगा तो भी ये डबल कंसिडर हो जाता है बाय डिफॉल्ट। बट फ्लोट के लिए आपको ये भूलना नहीं है, तभी जाकर आपको जो चाहिए वैल्यू यहाँ पे मिल सकता है। तभी इसको बोल सकते हैं इट इज फ्लोट वैल्यू हो गया ये आपका अभी, और ये वाला वैल्यू हो गया आपका डबल वैल्यू। ठीक है। इसके बाद अगर फ्लोट डबल के बाद हम लोग जाएंगे कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग के ऊपर। ओके, सो अगर कैरेक्टर डेटा टाइप्स की बात करेंगे तो सपोज कर लो यहाँ पे है मेरा कैर डेटा टाइप, और वेरिएबल का नाम मैंने सपोज दे दिया एक्स करके। अभी देखो एक्स करके वेरिएबल है जहाँ पे मैं कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता हूँ, बट जैसे इसने दे दिया कैरेक्टर डेटा टाइप है, इसका मतलब क्या है कि कैर ने बता दिया कि आप सिर्फ 2 कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हो एट ए टाइम, 2 से ज्यादा कोई कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज द साइज ऑफ कैरेक्टर इज 2 बाइट्स ओनली। तो अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं सिर्फ कैरेक्टर के लिए जा सकता हूँ, कोई सिंगल लेटर स्टोर करने के लिए, लेट्स से ए, ये वैलिड है इसके लिए। ठीक है, राइट नाउ लाइक वी हैव 2 बाइट्स ऑफ साइज डेटा ना फॉर द लाइक एक्स वेरिएबल, बट अभी मैं एक डेटा साइज स्टोर कर रहा हूँ, सिर्फ एक वेरिएबल स्टोर कर, एक कैरेक्टर स्टोर कर रहा हूँ सिर्फ। बट व्हाट इफ लाइक इफ अगर मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, तो स्ट्रिंग के लिए मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, स्ट्रिंग। एंड सपोज वेरिएबल का नाम है वाई, तो यहाँ पे देखो डबल कोट्स आपको यूज करने पड़ते हैं स्ट्रिंग के लिए, बिकॉज मोर देन 1 कैरेक्टर्स को आप उसके अंदर लोड करते हो, तो मोर देन 1 कैरेक्टर्स को लोड करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्ट्रिंग की और डबल कोट्स की, और यहाँ पे जो चाहिए वो आप लोड कर सकते हो। understood, like this is about what like how to store variable and data type ना। ओके, तो वेरिएबल को अगर यूज करना है तो डेटा टाइप के साथ आप कैसे यूज कर सकते हो, और डेटा टाइप को उसके साथ कैसे यूज किया जाता है। लाइक देखो विदाउट डेटा टाइप आप वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वेरिएबल में कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर करना चाहिए। तो उसको अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे डेटा टाइप्स, बिकॉज उसके बिना कुछ काम नहीं बनेगा इसका। Okay, so this is about what like how to use the data types and variable, but how to go for like the implementation part। अभी ये चीज़ जो हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे, सारी चीज़ें अगर मुझे इंप्लीमेंट करनी है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो कैसे इंप्लीमेंटेशन करते हैं या कैसे उसके वैल्यू लिए जाते हैं, वो हम लोग अभी देख लेते हैं कि कैसे वैल्यूज़ को स्कैन किया जाता है। तो चलिए हम लोग अभी इसका इंप्लीमेंटेशन पार्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि कैसे करेंगे यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन। ओके, सो जैसे देखो लाइक हमारा यहाँ पे सेटअप इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ चीज़ें हो गई थी, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, लाइक हमारा फर्स्ट एक हेलो हेलो वर्ड वाला एक एप्लीकेशन भी बना दिया था, जहाँ पे एक वेलकम टू सी शार्प मैसेज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले किया था। ओके, सो इसके बाद अभी इसी के अंदर मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने बोला था कंसोल डॉट रीड की किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, टू होल्ड दी आउटपुट स्क्रीन, जहाँ पे आउटपुट स्क्रीन को हम लोग इसको होल्ड कर सकते हैं। तो अभी इसी के अंदर मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ यहाँ पे, और देखो अभी जहाँ पे वेरिएबल एंड डेटा टाइप को आपको जो यूज करना है उसको कैसे यूज करना है, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। तो प्रोग्राम जहाँ से आपका पहले स्टार्ट होगा ना उसके पहले आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए, बिकॉज विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल अगर वो वेरिएबल को आप डायरेक्टली यूज करने जाओगे तो इट विल शो एरर। ओके, सो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वो आपको देखना है उसको लाइक कि आपका वेरिएबल लोड हो चुका है कि नहीं। विदाउट डिक्लेरेशन वो आपको प्रोसेस करने नहीं देगा यहाँ पे। ओके, सो सेम थिंग देखो अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज कर लो मुझे क्या करना है, कुछ एम्प्लॉयज़ का डेटा लोड करना है। ओके, हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कुछ एम्प्लॉय रहेगा, एम्प्लॉय का डेटा मुझे लोड करना है। तो एम्प्लॉय डेटा के अंदर मुझे क्या क्या डेटा चाहिए, तो एम्प्लॉयज़ का एक आईडी होना चाहिए, एम्प्लॉय का नाम होना चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए। ओके, तो आपको जो चाहे वो कोई भी टाइप का डेटा आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सपोज कर लो कि मुझे अगर एम्प्लॉयज़ का रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का क्या चाहिए, मुझे आईडी चाहिए, तो आपको अभी पहले फाइंड आउट करना है आईडी मतलब क्या रहेगा, मेरा वेरिएबल रहेगा। बट आईडी के अंदर जो मैं डेटा स्टोर करूँगा कौन से टाइप में आएगा, तो मेरा नंबर के फॉर्मेट में आ सकता है। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना है कि अगर मैं आईडी वेरिएबल दे देता हूँ तो आईडी का मेरे डेटा टाइप क्या बनना चाहिए, तो इसका डेटा टाइप क्या बनना चाहिए, लेट्स से इंटीजर। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो आपका डेटा आएगा वो कौन से फॉर्मेट में आएगा आपका डेटा, ये तो नंबर के फॉर्मेट में डेटा आपको मिलने वाला है। ओके, सो यहाँ पे आईडी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आईडी मैंने एम्प्लॉयज़ का आईडी दे दिया 101।
अदरवाइज मैं इसको क्या कर लेता हूँ, आईडी के जगह पे इसको नाम देता हूँ मैं EMP ID। सो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड ना, ये क्या हो गया, एम्प्लॉयज का आईडी हो गया। देन अभी और क्या चाहिए, एम्प्लॉयज का नाम चाहिए। तो एम्प्लॉय का नाम स्टोर करने के लिए देखो, एम्प्लॉय का नाम सपोज कर लो कि XYZ, ओके, XYZ और ABC वगैरह कोई भी एम्प्लॉयज का नाम हो सकता है। तो उसके अंदर जो डेटा आप स्टोर करके उसका वो कैरेक्टर्स का साइज क्या होगा, वो एक सिंगल लेटर में आएगा या मोर देन वन कैरेक्टर आएगा। तो उसमें देखो कोई भी एम्प्लॉयज का नाम अगर आपको स्टोर करना है तो कोई सिंगल लेटर्स में तो आता नहीं है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक से ज़्यादा लेटर्स की। तो उसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम हम लोग दे देते हैं EMP नेम। ओके, EMP नेम के अंदर जो हमारा डेटा स्टोर होगा, सपोज कर लो एम्प्लॉय का नाम क्या है यहाँ पे, लेट्स से राम। तो देखो ये राम करके मैंने क्या लिया, एम्प्लॉय का नाम लिखा है, बट अगेन ये स्ट्रिंग का फॉर्मेट का डेटा है। तो स्ट्रिंग का फॉर्मेट का डेटा किसके अंदर स्टोर करना है आपको, ये डबल कोट्स यूज करना है, स्ट्रिंग फॉर्मेट्स। तो डबल कोट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट बोलते हैं। जो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने मैसेज डिस्प्ले करने के लिए डबल कोट्स यूज किया था स्ट्रिंग फॉर्मेट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्ट्रिंग में एम्प्लॉय नेम। और अभी सपोज मुझे 6 एम्प्लॉयज़ का सैलरी भी चाहिए। तो सैलरी के लिए क्या चाहिए, देखो सैलरी में अगर कुछ डिडक्शंस वगैरह आ जाते हैं तो कुछ पॉइंट में आ जाता है आपका सैलरी। तो पॉइंट के लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे यहाँ पे, डेसिमल। और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एम्प्लॉय सैलरी। और यहाँ पे सैलरी मैंने स्टोर किया सपोज 1000 पॉइंट समथिंग। देखो डेसिमल में मैंने साइज दे दिया इसका, बट जो डेटा टाइप रहेगा आपका, डेटा टाइप में हम लोगों ने क्या बोला, डेसिमल नाम का कोई डेटा टाइप है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप हम लोग यूज़ करते हैं, या तो फ्लोट या तो डबल, जहाँ पे डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप फ्लोट भी दे सकते हो, बट अगेन अगर मैं फ्लोट करके नाम देता हूँ तो फ्लोट में क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों, बिकॉज इसने फ्लोट में क्या बोला है, एफ करके आपको एक्सप्रेशन यूज़ करना है, तब जाके इसका फ्लोटिंग वैल्यू मिलेगा आपको, अदरवाइज ये एरर देगा। अगर इसको मैं निकाल देता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या टाइप का एरर आ रहा है। सो ये देखो बता रहे रिप्रेजेंटेड डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट न्यूमेरिक्स। ओके, इसका मतलब है डबल में कुछ वैल्यू को कंसिडर करने जा रहे हैं, बट हम लोग वैल्यूज को किस में, फ्लोट में कन्वर्ट करने जाए, तो फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए इसको एफ यूज करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मुझे कुछ एक्सप्रेशन देना है नहीं एक्सटेंशन, तो फ्लोट के जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, सिंपली डबल। ठीक है, तो इसको कुछ भी एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, विदाउट एन एक्सटेंशन भी ये अंडरस्टैंड कर लेता है कौन सा डेटा टाइप आप स्टोर कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल मैंने ले चुके हैं, EMP ID, EMP नेम एंड EMP सैलरी। अभी देखो तीनों भी डेटा आ गया और तीनों को भी मुझे क्या करना है, अभी प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सा मैसेज कमांड यूज करते हैं हम लोग, कंसोल डॉट राइट लाइन। तो यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन। और राइट लाइन के अंदर मुझे क्या करना है, अभी मेरा डेटा प्रिंट करवाना है, डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए कि एम्प्लॉय ID इज इक्वल टू दिस। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, स्ट्रिंग की ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एम्प्लॉय नेम या एम्प्लॉय ID, कोई भी डेटा डिस्प्ले कर सकते हो, इज। और इसके बाद मेरा वेरिएबल का नाम डिस्प्ले होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एम्प्लॉय ID 101 नहीं लिख सकता, क्यों, बिकॉज 101 करके जो डेटा था ये मैंने अभी कोई वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, EMP ID के अंदर। तो अगर मैं EMP ID को यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ तो EMP ID के अंदर का जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। बट एक चीज यहाँ पे देखो, EMP ID आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकते स्ट्रिंग के अंदर। ओके, ये स्ट्रिंग के अंदर आप डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख सकते। तो इसका जो वेरिएबल अगर आपको डिस्प्ले करना है तो वेरिएबल को आपको स्ट्रिंग के आउटसाइड डिस्प्ले करना रहेगा, लाइक डबल कोट्स के बाहर आके प्लस। ठीक है, तो प्लस इज व्हाट, प्लस इज कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। इसमें क्या मिलेगा आपको, ये स्ट्रिंग भी मिलेगा डिस्प्ले करके, और स्ट्रिंग के साथ साथ मुझे वेरिएबल का वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पे प्लस यूज करेंगे और यहाँ पे यूज करेंगे EMP ID। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, EMP ID के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर किया मैंने वो भी चाहिए मुझे, उसके साथ साथ प्लस मतलब कॉन्कैटिनेशन करो, इसके साथ मुझे ये स्ट्रिंग भी चाहिए। तो और क्या चाहिए देखो हमें इसके साथ साथ, और नेम भी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं एम्प्लॉय नेम इज सेम प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज करेगा, और यहाँ पे आएगा EMP नेम। और सेम मुझे चाहिए सैलरी के लिए, कंसोल डॉट राइट लाइन EMP सैलरी इज प्लस EMP सैलरी।
ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग तीनों भी वेरिएबल को यहाँ पे मैंने प्रिंट कर चुका हूँ। अभी हम लोग देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या आता है पहले तो रिजल्ट में। देखो तीनों का भी वेरिएबल का वैल्यू अभी मेरे पास है, तो मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा सकता हूँ। तो देखो इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम लोग रन करके देख लेंगे। देखिए जैसे प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा तीनों का भी वैल्यू आ चुका है। एम्प्लॉय आईडी इज 101, एम्प्लॉय नेम इज राम एंड एम्प्लॉय सैलरी इज 1000 पॉइंट समथिंग। बट अभी सेम वैल्यू सपोज कर लो कि ये वैल्यू मुझे पता नहीं है, ठीक है। जब भी कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेते कोई ऑफिस के लिए तो मुझे थोड़ी पता रहेगा उसका इन्फॉर्मेशन क्या है। तो मुझे ऐसा कोई काइंड ऑफ एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूँ वहाँ पे मैं यूज़र को परमिशन दे दूँ कि यूज़र कैन एंटर देयर फील्ड्स, ठीक है। यूज़र का कोई भी फील्ड रहेगा, लाइक उसका नेम रहेगा, आइडिया, सैलरी, तो यूज़र वहाँ पे अपना एंटर कर सकते हो। उसके अलावा लाइक जो भी डिटेल्स आएगा वो डिटेल्स पहले वहाँ पे एंटर करेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटेल जो भी आएगा वो डिस्प्ले कर देंगे, करेक्ट। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे, तो सपोज कर लो मैं क्या कर लेता हूँ इसको, देखो ये पूरा पार्ट को कमेंट कर लेता हूँ मैं ठीक है। और एक साथ सारा डेटा अगर आपको कमेंट करना है तो देखो कमेंट करने के लिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है इसने, कमेंट आप डायरेक्टली कर सकते हो एक सारी लाइन को। और इसके नीचे आता हूं अभी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी मुझे क्या चाहिए, तो कुछ डेटा स्टोर करवाना है। सेम मैं लेता हूँ इंटीजर आईडी, बट देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे पास आईडी का कुछ भी डेटा नहीं है, मैं सिर्फ अभी डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल को। अभी इसके पहले मैंने क्या किया था, इनिशियलाइज किया था वेरिएबल को। सेम यहाँ पे लिया मैंने स्ट्रिंग में, मुझे एक नेम करके चाहिए वेरिएबल, आने एक डबल में मैंने लिया था सैलरी। तीनों भी वेरिएबल है और तीनों को भी मुझे डिस्प्ले करना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन से डिस्प्ले कर सकता हूँ। बट अगेन डिस्प्ले करने से पहले मुझे पता तो होना चाहिए तीनों का कुछ डेटा ही नहीं है मेरे पास, कुछ स्कैन किया हुआ डेटा नहीं है, तो हम लोग किसको डिस्प्ले करेंगे। तो विदाउट एनी डेटा हम लोग किसको कैसे और कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अभी डेटा कैसे मिलेगा हमें, डेटा अभी मुझे डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं करना है। तो जो भी डेटा आएगा यूजर का वो कैसे आएगा, यूजर खुद एंटर करेगा वहाँ पे। ओके, तो वो कैसे आएगा, यूजर इनपुट से डेटा कैसे कराएंगे, तो उसके लिए हमें स्कैन वाला कमांड यूज करना पड़ेगा, दैट इज कंसोल डॉट रीड लाइन, जो मैंने आपको इनपुट में दिखाया था। इनपुट में कौन सा कमांड यूज करना है, तो देखो कौन से वेरिएबल को मुझे स्कैन करना है, तो यहाँ पे पहले आईडी को स्कैन करना है, बिकॉज मेरे पास अभी डेटा नहीं, तो आईडी इज इक्वल में क्या लिखोगा यहाँ पे, कौन सा कमांड है आपका, कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, तो कंसोल डॉट रीड लाइन क्या करेगा, आपको एक इनपुट दे देगा, जो इनपुट में क्या कर रहा हूँ आईडी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। बट कंसोल डॉट रीड लाइन जब भी कुछ इनपुट पास करता है ना, तो इसका डेटा कौन से फॉर्मेट में रहता है, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहता है। तो इसका एंटायर डेटा एक इसमें स्ट्रिंग में पास करेगा। बट अभी मैं तो बोल रहा हूँ कि आईडी का डेटा टाइप मेरा क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर में मैं कैसे कास्ट करूँ स्ट्रिंग का वैल्यू, तो देखो अगर यही सेम वैल्यू मैं कोई दूसरा वेरिएबल को स्कैन करता हूँ, लेट्स से नेम, और नेम में अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम थिंग, दैट इज कंसोल डॉट रीड लाइन, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी एरर ना आ रहा है, क्यों, बिकॉज कंसोल डॉट रीड लाइन में जो कोई भी इनपुट आता है स्ट्रिंग के फॉर्मेट्स में आपको मिलता है। बट यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है, तो हमें अभी इसको कैसे टाइप कास्ट करना है। अगर आईडी का डेटा मुझे इंटीजर में मिल रहा है, बट इंटीजर में नहीं, मुझे लाइक स्ट्रिंग में मिल रहा है, तो इसको इंटीजर में हम लोग कैसे टाइप कास्ट करें। तो स्ट्रिंग में टाइप कास्ट करने के लिए देखो, सॉरी इंटीजर में टाइप कास्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो आपको करना है कि सिर्फ जो स्ट्रिंग का वैल्यू आ रहा है इसको सिर्फ आपको ब्रैकेट में रखना है, और इसको मुझे अभी किस में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में ना। तो इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा टाइप का नाम लिखो डॉट, एक कमांड आपको यूज करना है, दैट इज पार्स, ठीक है। तो पार्स कमांड का यूज क्या होता है, टू कन्वर्ट टाइप इनटू दिस डेटा टाइप, ठीक है। तो यहां पे देखो पार्स क्या करेगा, आपको डेटा टाइप का वैल्यू कन्वर्ट करके पार्स आपको क्या करेगा, डेटा टाइप का वैल्यू आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके दे देगा, किसमें, आपको ये इंटीजर कन्वर्ट करके दे रहा है। अगेन अभी मुझे कौन सा वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे सैलरी का वैल्यू चाहिए, तो अगेन हम लोग सैलरी का वैल्यू स्कैन करेंगे। सैलरी इज इक्वल्स टू, सेम में यहाँ पे भी इनपुट कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। बट अगेन सेम देखो ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलेगा आपको डेटा, तो स्ट्रिंग का डेटा भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, सैलरी का डेटा टाइप अगर आप देखोगे तो इसका डेटा टाइप है डबल, तो इसको भी सेम स्ट्रिंग ब्रैकेट में रखेंगे, स्ट्रिंग का पूरा ब्रैकेट रख देंगे यहाँ पे। और इसके पहले हमें किसके कौन से डेटा टाइप के अंदर कन्वर्ट करना है, तो उसका डेटा टाइप का नाम है डबल डॉट पार्स। सेम है, देखो यहाँ पे ऊपर का जो इंटीजर का था टाइप देखोगे, टाइप कास्टिंग और इसका डबल का सेम ही है, सिर्फ डेटा टाइप का नाम अलग आएगा। यहाँ पे मैं इन डॉट पार्स नहीं लिख सकता, क्यों, बिकॉज सैलरी का जो डेटा टाइप है आपका किस में है, वो डेसिमल में, डबल में, तो आपको इंटीजर वैल्यू दे देगा ये। देखो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं कर रहा है, बट जब ये वैल्यू लेगा ना तो ये क्या करेगा, पॉइंट वाला वैल्यू हटा देगा ये।
रिमूव करेगा वहां से। तो मुझे क्या चाहिए, डबल का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डबल डॉट पार्स। देखो तीनों का भी वैल्यू मिल गया, मतलब तीनों भी वेरिएबल का वैल्यू मैंने स्कैन कर दिया। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल डॉट राइट लाइन कमांड। तो फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, राइट लाइन, और इसके अंदर मुझे डेटा चाहिए एम्प्लॉय आईडी इज, और यहाँ पे प्लस कॉन्कैटिनेशन, और कौन से वेरिएबल में मैंने स्टोर किया इसको, आईडी वेरिएबल में। देखिए मैंने कुछ अलग वेरिएबल का नाम दे दिया, आपको जो चाहे कोई भी वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो। सेम इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे चाहिए मुझे एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे चाहिए एम्प्लॉय का सैलरी, ठीक है। तो एम्प्लॉय का नेम भी आ गया, आईडी भी आ गया, और सैलरी भी आ गया। तो यहाँ पे आईडी के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे वेरिएबल का नाम, कौन सा वेरिएबल डिस्प्ले करना है मुझे, नेम, और यहाँ पे मुझे कौन सा वेरिएबल डिस्प्ले करना है, सैलरी, ठीक है। तीनों भी वेरिएबल को मैंने डिस्प्ले किया। तो देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। इसको पहले सेव कर लेता हूँ मैं, और इसको चलते हम लोग रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्सर अभी मेरा ब्लिंक कर रहा है, तो हमें लग रहा है कि अरे भाई मेरा आउटपुट कहाँ पे चला गया, मैंने कोड तो लिख लिया बट आउटपुट क्यों नहीं दिख रहा है फिर यहाँ पे। तो आपने जो कंसोल डॉट रीड लाइन करके इनपुट कमांड दिया, तो इसको क्या चाहिए, अभी इनपुट चाहिए। तो पहले मैंने किसको स्कैन किया था, आईडी को। तो पहले मुझे कोई भी आईडी एंटर करना है, देखो लाइक 111 सपोज एंटर किया, तो फिर से कर्सर ब्लिंक करेगा कि किसके लिए, नेम के लिए। तो सपोज मैंने नेम दे दिया यहाँ पे रोहन, एंटर किया। अभी और इसको चाहिए, और एक कंसोल डॉट रीड लाइन कमांड था अपना सैलरी के लिए, तो यहाँ पे सैलरी मैंने एंटर किया। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, देखो अभी कंसोल डॉट रीड लाइन 3 इनपुट थे, 3 इनपुट फिनिश हो गया। अभी इसके बाद मेरा आउटपुट दिख जाएगा यहाँ पे। बट एक चीज़ है, देखो यहाँ पे जब स्टार्टिंग में मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डेटा मुझे एंटर करना है, बिकॉज दिस इज प्रोवाइडेड बाय मी ना, दिस इज मेड बाय मी ओनली, कि मैं डेवलपर हूँ और मैं इसका कोड बना रहा हूँ। बट अगर कोई यूज़र इसको यूज़ करे, तो यूज़र को थोड़ी पता है कि क्या एंटर करना है वहाँ पे। तो उसके लिए हमें कुछ तो यूज़र को मैसेज देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये आईडी क्या करे, हमारा आईडी स्कैन करके दे रहा है, आईडी को यूजर इनपुट लेके दे रहा है। तो उसके पहले जब ये आईडी स्कैन होगा, उसके पहले क्या करेगा, हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले कर लेते हैं। इसके पहले कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर क्या मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ताकि एम्प्लॉय को पता चलना चाहिए कि क्या एंटर करना है मुझे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले स्कैन करेगा उसके बाद मैसेज पूछेगा ये। तो पहले मैसेज देना है, उसके बाद ये डेटा आपका स्कैन करेगा। सिंपली नेम वेरिएबल के पहले भी हम लोग क्या करेंगे, सेम कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे भी मैसेज पास कर देंगे हम लोग एंटर एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और यहाँ पे किसको हम लोग स्कैन करेंगे, नेम को। सेम फॉर द सैलरी, एक पहले मैसेज चाहिए कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे मैसेज लिखा मैंने एंटर एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे सैलरी को स्कैन किया। ओके, अभी इसको देख लेते हैं हम लोग रन करके, कुछ मैसेजेस वगैरह यहाँ पे हमें मिल जाते कि नहीं। तो देखिए प्रीवियस आउटपुट से अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे पहले ये पूछ रहा है कि आपको कुछ मैसेज दे रहा है एंटर एम्प्लॉय आईडी। तो अभी कोई भी एम्प्लॉय अगर आता है, देखो कोई भी एम्प्लॉय आईडी एंटर कर सकते हैं। एंटर करने के बाद देखो अभी एम्प्लॉय नेम पूछ रहा है ये मुझे, तो यहाँ पे दे दिया मैंने रॉकी। सैलरी पूछ रहा है, तो सैलरी में यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ, और देखो यहाँ पे डेटा मुझे मिल गया, एम्प्लॉय आईडी इज दिस, एम्प्लॉय नेम इज रॉकी, एंड एम्प्लॉय सैलरी इज 23,000 समथिंग। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट, लाइक कि कौन सा डेटा हमें कहाँ से कैसे और यूजर इनपुट करना है, उसको डिस्प्ले कैसे करवाना है। सो इट इज अबाउट व्हाट कि वेरिएबल डेटा स्कैन करके हम लोग उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो सेम थिंग मैं आपको और एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन नाम का एक पार्ट आता है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखो यहाँ पे मुझे वेरिएबल और स्ट्रिंग को दोनों को भी डिस्प्ले करना रहता है। तो इसके जगह पे मैं और क्या चीज़ कर सकता हूँ, देखो इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। ओके, और कमेंट करने के बाद इसके नीचे में क्या कर लेता हूँ, और एक कंसोल डॉट राइट लाइन वाला स्टेटमेंट देता हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी को सेम डिस्प्ले करना है, बट यहाँ पे मुझे कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर नहीं चाहिए, ये वाला प्लस वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ऐसे एम्प्लॉय आईडी इज और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल मैंने जो डिस्प्ले किया, आईडी।
देखिए अभी आप बोल सकते हो कि मैं आईडी वेरिएबल अभी मैंने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर किया, तो ये कैसे डिस्प्ले होगा, होगा ही नहीं डिस्प्ले। अगर इसको रन करके हम लोग टेस्ट करके भी देखेंगे, देखो ये क्या आता है इसका आउटपुट। आईडी दे दिया सपोज मैंने, नेम दे दिया XYZ सपोज, और सैलरी दे दिया। देखो इसका क्या आउटपुट आता है, यहाँ पे आ रहा है एम्प्लॉय आईडी इज आईडी। इसका मतलब आईडी वेरिएबल को ये वेरिएबल कंसिडर ही नहीं कर पा रही, ये क्या कर रहा है, इसको स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मुझे बताना है कि ये वेरिएबल है मेरा, इसको मुझे प्रिंट करके चाहिए, तो इसको वेरिएबल बताने के लिए इसको आपको किसके अंदर रखना है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इसको हम लोग बोलते हैं। किसके अंदर रखना है आपको, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, जो वेरिएबल रहेगा, किसी को भी नहीं रख सकते। अगर आप इसको इसको अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखोगे तो ईएमपी को वेरिएबल कंसिडर करेगा, बट ईएमपी नाम का कोई भी आपके पास वेरिएबल नहीं है, तो ये एरर देगा आपको। ठीक है, तो किसको भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रखना है। बट ये कर्ली ब्रेसेस अगर मैं रखता हूँ, देखो अभी सेव करता हूँ, फिर से रन करके देख लेते क्या प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें। इसको आईडी दे दिया, सेम नेम दे दिया, और यहाँ पे सैलरी दे दिया। देखिए अभी आ रहा है फिर से इसको स्ट्रिंग ही मिल रहा है, इसका मतलब स्ट्रिंग को इंटरपोलेट नहीं कर पा रहे, मतलब स्ट्रिंग का जो ये जा रहा है वेरिएबल का वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं। तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये भाई वेरिएबल है करके, तो ये जहां से स्ट्रिंग आपका स्टार्ट हो रहा है ना, स्ट्रिंग के पहले आपको क्या करना है, डॉलर का साइन यूज करना है। तो जैसे आप डॉलर साइन यूज करोगे ना, वैसे पता चल जाता है जैसे कि ये आपका आईडी नाम का वेरिएबल है। देखो इसका कलर भी चेंज हो गया, तो इसको अभी ये लाइक स्ट्रिंग कंसिडर नहीं करेगा। अभी अगर इसको रन करके देखेंगे हम लोग, ओके दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आईडी अगर एंटर किया हम लोगों ने, नेम दे दिया, इसको सैलरी दे दिया, तो देखिए अभी एम्प्लॉय आईडी 111 करके आ रहा है, इसका मतलब हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सेम चीज़ है, देखो आप ये भी यूज कर सकते हो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, या तो आप कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर के साथ भी काम कर सकते हो। तो सेम चीज़ देखो, इसको कॉपी करता हूँ मैं, मुझे नेम के लिए चाहिए और सैलरी के लिए चाहिए। तो देखो एक ही स्ट्रिंग के अंदर भी देख सकते हैं अभी सारी चीज़ें हम लोग, बिकॉज मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के लिए डॉलर का साइन लगा दिया है। तो एम्प्लॉय आईडी इज आईडी कॉमा नेम इज सेम करली ब्रेसेस, बिकॉज वेरिएबल को डिस्प्ले करना है मुझे, कौन सा वेरिएबल, नेम वेरिएबल, एंड सैलरी इज सेम करली ब्रेसेस के अंदर वेरिएबल को पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कुछ डेटा इंटर कर लेता हूँ, नेम यहाँ पे दे दिया मैंने, लेट्स से ABC, सैलरी दे दिया। देखो यहाँ पे आ गया अभी एम्प्लॉय आईडी इज 111, नेम इज ABC एंड सैलरी इज 25,000 समथिंग। ठीक है, ये हो गया। देखो लाइक आपको डेटा अगर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कैसे यूज करना है, और सेकंड चीज था कि कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर्स की हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर, डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दोनों भी लाइक देखो दोनों भी हेल्पर्स आ गए हमारे लिए, कि अगर आपको चाहिए तो कॉन्केटेनेशन हेल्प कर लो, कॉन्केटेनेशन यूज कर लो, तो कॉन्केटेनेशन की जगह पे आप दैट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी यूज कर सकते हो, वो भी एकदम सिंपल है यूज। सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक सी, ये टॉपिक के अंदर हमने देखा कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को कैसे यूज कर सकते हैं। ओके तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट सेशन, तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ये जैसे वेरिएबल को यूज़ किया मैंने, तो वेरिएबल के ऊपर अगर सपोज कर लो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, लाइक अगर मुझे कुछ कैलकुलेटर वगैरह बनाना रहेगा, या कुछ एम्प्लॉय का सैलरी वगैरह कैलकुलेट करना है, तो ये सारे ऑपरेशन हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो सारे कैलकुलेशन एंड ऑल लाइक जैसे उसके लिए प्लस चाहिए, माइनस चाहिए, या कौन सा और क्या ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है ऑपरेटर्स करके। तो जो ऑपरेटर्स करके टॉपिक रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो ये अभी यहाँ का अभी हमारा जो सेकंड सेशन है यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप कर लेते हैं, और जो हमारा ऑपरेटर्स का टॉपिक रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।